हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के जो विज्ञान है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये जैक द्वारा जारी किया गया है 2023-24 में, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी क्वेश्चंस को अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। यानी 7 मार्च को आप लोग का साइंस का एग्जाम है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सके जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो साइंस के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे क्लास 9th का। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु आर त्रिज्या वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा, तो आधा वृत्त के बाद जो है उसका विस्थापन क्या होगा। जो वस्तु आर त्रिज्या के साथ वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, यानी आधे वृत्त के बाद जो है उसका विस्थापन जो है क्या होगा, ये विस्थापन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, यानी 1 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, यानी 2 का डी नंबर आंसर। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए कि जो किसका जो एसआई मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है, ये वाला ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढलान जो है वो वेग का मान बताता है, यानी सी नंबर राइट आंसर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन की न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो जड़त्व की परिभाषा मिलती है, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी पिंड का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, इसका बी नंबर राइट आंसर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है, तो 7 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, दूसरा नियम। आगे 10 नंबर क्वेश्चन की 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या है। तो इसका संवेग निकालने के लिए कहा गया है, तो इसका आप लोग संवेग जो है वो निकाल लीजिएगा। यहाँ पर किलोग्राम दिया है 0.5 और 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो 8 का राइट आंसर हम बता देते हैं, सी नंबर हो जाएगा 0.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस में पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का उदाहरण है। तो ये किस नियम का उदाहरण है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई की इकाई क्या है। तो कार्य का जो एसआई इकाई है वो जूल है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। तो पृथ्वी पर इसका भार हो जाएगा 400 kg। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किसके रूप में जाना जाता है, संपीड़न के रूप में जाना जाता है, इसका डी नंबर आंसर। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि वो घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देता है क्या कहलाती है। तो इसको क्या कहती है, उसको गूंज कहलाता है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो इनमें से किस पदार्थ में जो कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है वो हो जाएगा ए नंबर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो किस तापमान पर हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत में ज्ञात करिए। तो इसका ज्ञात कर लीजिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो घनत्व का जैसा मात्रक होता है वो केजी पर घन मीटर होता है, यानी इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है। तो ये वाला कौन सा गुणधर्म जो है निलंबन का है, तो 18 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यह एक विषमांगी मिश्रण है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कपूर और नमक के मिश्रण को किस अवस्था द्वारा अलग करेंगे। पर तो कपूर और नमक के मिश्रण को किस अवस्था द्वारा अलग करेंगे, तो इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या है। तो NH3 का आणविक द्रव्यमान अगर निकालेंगे तो उसका डी नंबर आंसर हो जाएगा 17। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है। तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन जो है 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा 2 मोल जॉल। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पर डैश आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर जो है वो कोई आवेश नहीं होता है, इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 0। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा कण जो है क्या है। यहाँ पर हिंदी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अल्फा कण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, धनावेशित हीलियम परमाणु, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटॉम। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो किसके भिन्न संख्या के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके बी नंबर प्लास्टिड। आगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो 29 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा 8। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र किस ऊतक का है। तो दिया गया चित्र जो है वो पेरेन्काइमा का है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन है कि बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो बादाम का छिलका जो है वो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। आगे 32 नंबर क्वेश्चन है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कंडरा कहते हैं, यानी इसका बी नंबर आंसर। आगे 33 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। तो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण जो क्या हो सकता है, तो 33 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा उनकी कोशिका संरचना। आगे 34 नंबर क्वेश्चन है कि नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं। तो नील हरित शैवाल जो है किस वर्ग में आते हैं, मोनेरा वर्ग में आते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए कौन से रोग वायरस से होते हैं। तो ये कौन से रोग जो है वायरस से होते हैं, तो 36 का डी नंबर आंसर हो जाएगा कोरोना। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग के उदाहरण है। तो संक्रामक रोग के क्या उदाहरण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर क्षय रोग। आगे 38 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन हो जाएगा, तो 38 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधे के लिए कौन वृहत पोषक पदार्थ है। तो पौधे के लिए वृहत पोषक पदार्थ कौन हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर नाइट्रोजन। आगे 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के जो विषैले अणु है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओजोन, यानी 40 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 9th के विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड। अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।